Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about the types of joint venture. देखिए बेसिकली दो तरह के joint venture हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल joint venture और दूसरा इक्विटी बेस्ड joint venture या ऑनरशिप बेस्ड joint venture. पहले वाले में दो लोग मिलके काम कर रहे हैं लेकिन दोनों लोग अपने अपने बिजनेस के मालिक हैं, एक दूसरे के बिजनेस में कोई जॉइंट ऑनरशिप नहीं है. जो दूसरा है इक्विटी बेस्ड, इसके अंदर बेसिकली दो लोग मिलके एक संस्था चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी चलाएंगे, यानी कि ऑनरशिप की शेयरिंग है, मैनेजमेंट की शेयरिंग है. यहां पर पहले वाले में मैनेजमेंट की शेयरिंग नहीं है, मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे को या तो गाइड कर रहे हैं या अपना सिर्फ नाम दिया है, कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं, दोनों अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं. लेकिन स्टिल यू कैन से इट्स अ लाइटर फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर. द अदर वन जिसमें ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट शेयरिंग आ गई तो दैट्स अ सीरियस काइंड ऑफ ए जॉइंट वेंचर. So we'll study about the contractual joint venture first. Under this type of joint venture, a newly jointly owned entity is not created. ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कोई नई कंपनी नहीं बनाते सर, हम बस काम करते हैं मिलके. We do not share ownership of business. बस एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल, सजेशन, मे बी शेयरिंग ऑफ ब्रांड नेम, शेयरिंग ऑफ सम टेक्नोलॉजी, मे बी शेयरिंग ऑफ सम रॉ मटीरियल, मे बी शेयरिंग ऑफ सम बिजनेस लीड्स, कुछ भी हो सकता है. एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और मे बी कुछ प्रॉफिट्स में हम शेयरिंग कर रहे हैं, समथिंग सम लाइटर काइंड ऑफ ए जॉइंट वेंचर. अब जैसे इसका इन्होंने एग्जांपल दिया फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप, इसको आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जॉइंट वेंचर का, और इसको आपने समझ लिया तो आप ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इजीली समझ सकते हैं. जैसे मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज है, आपका रेस्टोरेंट है, आपने मैकडोनल्ड को बोला कि मैं अपने रेस्टोरेंट के ऊपर मैकडोनल्ड लिख देता हूँ, उसने कहा लिख दो. लेकिन अगर आप ऐसे करके मैकडोनल्ड लिख दोगे तो फिर आपको जैसा हमारा प्राइसिंग है, जैसा हमारा आउटलुक का होता है अंदर से, आपको वैसे बनाना पड़ेगा. नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना दो, अंदर कोई भी बर्गर बनाओ, कोई भी पिज्जा बनाओ और उसको अपने प्राइस से बेचो, ऐसा नहीं होगा. अगर आपको मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट चलाना है तो हमारा एक अंदर हमारा एक स्टैंडर्ड है, उस तरह की मशीन्स, उस तरह की प्राइसिंग, उस तरह की आउटलुक, उस तरह की एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ेगी. मैंने चल ठीक है, तो मैकडोनल्ड अपने कुछ आइडियाज दे दिए और मैंने उसको कहा कि ठीक है जो भी मेरी सेल होगी, से फॉर एग्जांपल उसका 30% मैं आपको दूंगा क्योंकि मैं आपका ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं. बट ऑनरशिप जगह की मेरी है, मेरा है वो. ऐसे ही होता है फ्रेंचाइजी. जैसे एनआईटी का कंप्यूटर सेंटर मैंने खोल लिया तो एनआईटी के अपने नॉर्म्स होंगे, उनके अपनी फीस स्ट्रक्चर्स होंगे, अपनी बुक्स होंगी, वो सब मैं यूज कर रहा हूँ. बट ऐसा जो सेंटर खुला हुआ मेरा है, उसका मालिक मैं हूँ, एनआईटी नहीं है. एनआईटी के मैंने सिर्फ फ्रेंचाइज लिया, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइज, यानी दूसरे का कंसेप्ट लेके हम काम कर रहे हैं लेकिन जो प्रीमाइसेस है वो मेरी ऑनरशिप में है, पैसा मेरा लगा हुआ है, मैं सिर्फ उसको एक रॉयल्टी, आमतौर पर इसको आप रॉयल्टी बोल देते हैं या फ्रेंचाइजी फी भी बोल सकते हैं अगर वन टाइम जारी हो तो इस तरह से मैं उनको कुछ पैसा जो है वो देता रहूँ. तो यहाँ पर क्या है, अगर आप की एलिमेंट्स देखें तो टू और मोर पार्टीज हैव ए कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग ए बिजनेस वेंचर. दो लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट. अब देखो एनआईटी या मैकडोनल्ड अपना ब्रांड नेम ला रहा है, अपने कंसेप्ट ला रहा है ना, अपनी आउटलुक ला रहा है, प्राइसिंग पॉलिसी ला रहा है, मार्केटिंग पॉलिसी ला रहा है. दूसरा बंदा क्या लेके आ रहा है, वो जगह लेके आ रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, प्रीमाइसेस, उसका रेंट बियर करेगा या खरीदा उसने, पैसा लगाया, फिर वो खुद भी उस जगह को मैनेज करेगा, स्टाफ मैनेज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारे बिल्स भरेगा. सो बोथ द पार्टीज आर ब्रिंगिंग समथिंग, बोथ द पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर. नेचुरली किसी भी एक के हाथ में तो है नहीं कंट्रोल, मैकडोनल्ड या एनआईटी के हाथ में भी और कंट्रोल मेरे पास भी है. मैं चाहूँ तो बंद कर दूँ किसी भी दिन उठा के रेस्टोरेंट, मेरी चीज़ है, मैं मालिक हूँ उसका. लेकिन एनआईटी भी चाहे तो अगर माना अगर आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट किए तो आपसे फ्रेंचाइज वापस ले सकती है, आपको फोर्स कर सकती है कि आप ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, यही प्राइसिंग करो, यही मार्केटिंग करो, यही आउटलुक मेंटेन करो, इसी तरह से सिक्योरिटी या स्टाफ मेंटेन करो. तो एक तरह से दोनों पार्टीज के पास अपना अपना कंट्रोल है. एंड इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है कि बस कोई एक एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए कर रहे, होने को वो भी हो सकता है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो ये चलता है, लंबा समय तक ये चलता है. तो दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर्स. हम इक्विटी बेस्ड की बात करें तो मोरलेस ये वो है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, कि इसमें दोनों पार्टीज मिलकर पैसा लगाती हैं और एक कंपनी नई बनाती हैं या एग्जिस्टिंग कंपनी में जुड़ जाते हैं, समथिंग. यहां पर बेसिकली इट्स जॉइंटली ओन्ड, बिजनेस एंटिटीज जॉइंटली ओन्ड, दैट इज द मेन पॉइंट. अगर आप पकड़ेंगे ना कि भाई ये इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या है, तो इट्स जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज. The key factor is joint ownership. The form of business entity can be any company, firm, trust, LLP, venture capital fund, कुछ भी, ठीक है ना. तो या तो एक नई कंपनी हो जाएगी, either create a new entity, और जो ऑलरेडी चल रही है उसमें लोग जुड़ जाएंगे. बट शेयर्ड ऑनरशिप, मैनेजमेंट इज शेयर्ड जॉइंटली बाय ओन्ड एंटिटी. मेन चीज क्या है इसके अंदर कि हम
जो कंपनी है उसको भी जॉइंटली ओन चला रहे हैं और जो मैनेजमेंट है वो भी जॉइंटली ओन है, ठीक है ना। द पार्टी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, यानी दोनों मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे ऑब्वियसली, और कल को कोई प्रॉफिट लॉसेस होगा तो वो एज पर द एग्रीमेंट। तो यानी ये एक सही मायने में जॉइंट वेंचर है, वो भी जॉइंट वेंचर है जो पहला पढ़ाया था, पर जो रियल सेंस में जॉइंट वेंचर है वो ये, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज पैसा लगा के मिलके इकट्ठे काम कर रही हैं, है ना। तो ये एक रियल सेंस में जॉइंट वेंचर कहलाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल इक्विटी बेस्ड। अगर हम कुछ और इसकी पॉइंट्स बात करें तो अ जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों पार्टीज ना बैठ के एक एमओयू बनाएंगे। एमओयू एक टर्म है जो आप अभी कॉमर्स में नए आए तो आगे के लिए समझ लो। एमओयू का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज मिलके एक एग्रीमेंट बना रही हैं और कल को उनका दिमाग जो है क्लियर है कि हमें काम करना है, और वो किस तरह से काम करेंगी, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये क्लैरिटी उसमें है। सो जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन एमओयू, उसमें दोनों पार्टी साइन कर रही हैं और अपने मेन पॉइंट्स क्या होने वाला है ना, इट्स वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। और वो ये भी लिख सकते हैं कि इसमें ऑल नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल, लाइसेंस भी हमें लेने हैं, वो तो फिर उसकी डिटेलिंग में चले गए। बेसिकली दोनों पार्टीज किस तरह से डील करना चाहते हैं, दैट थिंग इज मेंशन्ड हियर। कल को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो थॉरोली डिस्कस एंड नेगोशिएट की जाती हैं, और उसके बाद ये होता है। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए, अगर आप चाहें तो इनके नाम याद कर सकते हैं या अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, राइट। सो आई होप द 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स आर क्लियर टू यू। कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसके अंदर बेसिकली दोनों अलग अलग मालिक हैं, अपने अपने बिजनेस के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जिसमें जॉइंट ऑनरशिप है, जॉइंटली ओन्ड है, मैनेजमेंट भी शेयर्ड है, राइट। थैंक यू।